श्री गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति, उसमें भी भक्त चरित्र और उसमें श्री सनातन गोसाई पाद जी की कथा हमको श्रवण करने को मिल रही है, जिसमें जिनका बहुत बड़ा योगदान है महाप्रभु जी के अंतरंग पार्षद राधा जी की मंजरी है सनातन गोसाई पाद जी, और जिन्होंने वृंदावन धाम को प्रकट किया, श्री मदन मोहन जी का प्रागट्य किया, सेवा की परिपाटी स्थापना करी, जो राधा जी की लवंग मंजरी भी कहा जाता है जिनको, या रति मंजरी भी जिनको कहा जाता है सनातन गोस्वामी जी को, जिन्होंने इस धरा पर आविर्भूत होकर के अनेक महाप्रभु जी के अभीष्टों को पूर्ण किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, ग्रंथों का प्रणयन किया, वैष्णवों के कृत्य बताए, बहुत सुंदर सुंदर जो है परिपाटी सेवा की कैसे करनी है ठाकुर जी की, उसका सारा ग्रंथों में वर्णन किया है। तो उनकी कथा हम श्रवण कर रहे थे। लगभग 3 बार जब महाप्रभु जी से उनका मिलन हुआ, वो सारी कथा हमने श्रवण करी। कोई बता सकता है संक्षेप में महाप्रभु जी के साथ 3 बार कहाँ कहाँ मिलन हुआ था सनातन गोसाई पाद जी का? पहला मिलन कहाँ हुआ, दूसरा मिलन कहाँ हुआ और तीसरा मिलन कहाँ हुआ? आप सबने कथा श्रवण करी है। सनातन गोस्वामी जी का महाप्रभु जी से पहला प्रथम मिलन कहाँ हुआ था, याद है किसी को? चंद्रशेखर जी के घर। किन्होंने बोला? नहीं दीदी, बब्बल दीदी। हाँ जी, अच्युत प्रभु बताइए। हाँ, आप पिंकी दीदी आप बताओ। पिंकी यादव दीदी। प्रभु जी रामकेली में। बिल्कुल रामकेली में ही हुआ था, सबका ठीक है। जो रामकेली वाले हैं सब हैंड डाउन कर लीजिए, अगर कोई और वाला है तो हैंड डाउन कर रखिए। तो रामकेली ग्राम में ही महाप्रभु जी का सनातन गोसाई से प्रथम मिलन हुआ। द्वितीय मिलन हुआ जो भी किसी ने बताया था फिर चंद्रशेखर जी के घर में काशी में, वाराणसी में। तृतीय मिलन कहाँ हुआ फिर, जब तीसरी बार गए थे महाप्रभु जी के पास? कहाँ गए थे सनातन गोसाई पाद जी, किसी को याद है? तीसरी बार मिलन कब हुआ था? हाँ जी अच्युत प्रभु जी। जगन्नाथपुरी में, ठीक है। तो इस तरह से 3 बार हुआ, वहां रथ यात्रा का भी दर्शन किया। तो ये 3 बार हमने महाप्रभु जी के मिलन की सनातन गोस्वामी जी कथा का श्रवण किया। प्रथम मिलन रामकेली, उसके बाद जेल में उनको डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने जाना बंद कर दिया था, वहां पर से पैसे देकर रिश्वत देकर के बाहर निकले थे। किसी को याद है कितनी मुद्राएं दी थी उस व्यक्ति को, रिश्वत कितनी दी थी बाहर निकलने के लिए, याद है? नहीं, कोई भी बढ़िया नहीं है यहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, 7,000 दी थी। देखो सुरेखा दीदी, आप पिछले जन्म में पक्का बढ़िया हो गया, आपको पूरा याद है। 7,000 मुद्राएं दी थी, बिल्कुल ठीक बताया। 10,000 रुपए तो 10,000 मुद्रा तो रख के आए थे वहां पर रूप गोस्वामी जी, लेकिन 7,000 में काम बन गया था। 3,000 मुद्रा तो फिर कहीं और लगा दी होंगी सेवा में। 7,000 मुद्राएं दे करके आ गए थे। पहले 5,000 रखी थी, फिर 2,000 और रखी थी। अच्छा, ये हो गया। वहां से आ गए थे वापस, फिर महाप्रभु जी से मिलन हुआ इनका काशी में। सनातन शिक्षा कहाँ पे हुई है, जो हमने इतने विस्तार से सुना सनातन शिक्षा को, वो कहाँ हुई थी? हाँ जी, काशी में ही हुई थी, दशाश्वमेध घाट पर हुई थी। तो सनातन शिक्षा हो गई। इस तरह से ये सारी कथा आपको थोड़ी थोड़ी करके याद है लगभग। तीसरा फिर जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ उन्होंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उनको कंडू रस रोग हो गया था। तो वहाँ पर भी महाप्रभु जी ने उनको शरीर त्यागने के लिए मना कर दिया था। तो वो सारी कथा हमने सुनी। अब हमने आगे की कथा सुननी है। महाप्रभु जी का दर्शन करके सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी वापिस आ गए। दोनों भाई रूप गोस्वामी जी थोड़े दिन बाद आकर इनसे मिले। दोनों भाइयों ने ब्रज का लीला स्थलियों का पुनरुद्धार करना शुरू कर दिया। कौन से कौन पे कितने दूर पर कौन सी लीला स्थली है, थोड़ा थोड़ा वाराह पुराण में वर्णन है। तो उसमें से लेकर के ढूंढते दोनों भाई, पूरा दोनों तरीके से, मतलब अपने एक्सपीरियंस से भी, अनुभव से भी, और साथ में शास्त्र के अनुसार भी सारा ढूंढ करके लीला स्थलियों का प्रेरण करते। और वहां पर अगर कोई मंदिर इत्यादि, कुछ भी कुंड इत्यादि मिलता तो उसकी स्थापना करते, उसको थोड़ा बना देते। ऐसे करके बहुत, कोई भी साधन अपने पास ना होते हुए भी बहुत प्रयास करके जो है ब्रज को जो है इन्होंने इस तरह से प्रकट किया, ब्रजभूमि को, लीला स्थलियों को प्रकट किया। अब आपको शायद किसी को याद हो, सनातन गोस्वामी जी
गुफा में रहते थे। वो गुफा कहाँ थी? किसी गुफा में रह करके भजन करते थे। हाँ जी, राजप्रिया दीदी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो 84 खंबा हाँ, 84 खंबा के पास ही वो गुफा है। तो वहां पर सनातन गोस्वामी पाद जी भजन करते थे और वहीं पर श्री जगदानंद जी भी इनके पास आकर रहे थे जब जगदानंद जी आए थे, जो हमने थोड़े दिन पहले कथा सुनी थी। तो यहीं पर सारा कुछ हुआ और यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी और सनातन गोस्वामी जी अपना भजन में रत रहते थे वहीं पर महावन में। और यहाँ क्या हुआ कि मदन गोपाल जी इधर प्रकट हो चुके थे। मदन गोपाल जी किन्होंने प्रकट किए थे? पहले ही प्रकट हो चुके थे। सनातन गोस्वामी जी से पहले ही इनका प्रागट्य हो चुका था। मदन गोपाल जी का प्रागट्य किसने किया था, कोई बता सकता है? हाँ जी, श्यामा दीदी बताइए। अद्वैताचार्य। बिल्कुल, तो अद्वैताचार्य जी इससे पहले ही वृंदावन आ गए थे। उन्होंने मदन गोपाल जी का प्रागट्य कर दिया था और मदन गोपाल जी का प्रागट्य करके अब मदन गोपाल जी ठाकुर जी अद्वैताचार्य जी के साथ नहीं गए, क्योंकि ठाकुर जी कहते मैं तो ब्रज छोड़ के जाऊंगा नहीं, अद्वैताचार्य जी कहते मैं यहाँ रहूंगा नहीं। तो वो तो चले गए नवदीप धाम। मदन गोपाल जी को ऐसे कैसे छोड़ के जाते, इसीलिए उनको सेवा दे दी पुरुषोत्तम चौबे नाम के व्यक्ति को। मथुरा के थे पुरुषोत्तम चौबे, बड़े भक्त थे, उनको सेवा दे दी। अब चले गए अद्वैताचार्य जी। अब पुरुषोत्तम चौबे जी के घर में ठाकुर मदन गोपाल जी की सेवा परिपाटी चल रही है। वो सारी कथाएं सुनने में आती हैं कि उनकी जो पत्नी थी मदन, जो चौबे जी की पत्नी थी, वो उनके अपना भी एक पुत्र था, उसको सदना बोलते थे, इसको मदना बोलती थी। तो मदना सदना दोनों इकट्ठे खेलते थे, कंचे खेलते थे, बॉल से खेलते थे। तो ऐसे कहते क्या हुआ कि एक दिन महावनवासी बालकों के साथ एक गोपाल शिशु के रूप में उसी पुलिन पर एक बालक आया। ये सारी कथा भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन है कि शिशु गोपाल के रूप में भगवान आए श्री मदन गोपाल जी और आकर के खेलने लगे और नाना प्रकार के खेल खेल रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी दूर से देख रहे हैं और देख रहे हैं तो मन में इनका मन खिंचा चला जा रहा है उस दिव्य बालक की तरफ। कौन से दिव्य बालक की तरफ? जो मदन गोपाल जी जो बालक बने हुए हैं। और देख करके मन में विचार कर रहे हैं ये कोई साधारण बालक तो नहीं है। खेल खेलने के पश्चात बालक जब भागने लगा तो सनातन गोस्वामी जी पीछे पीछे भागे। अब सनातन गोस्वामी जी सोच रहे हैं मेरा मन बचपन से ही विरक्त है संसार से और मैं एक बालक के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, ये बालक अवश्य ही कोई साधारण बालक नहीं है। चल पड़े, वो बालक पहुंच गया मथुरा में। मथुरा में जब गए सनातन गोस्वामी जी पीछे पीछे देखा कि एक घर में प्रवेश किया बालक, मंदिर में जाकर के वो श्री विग्रह बन गया। अब जाकर देखा तो वहां देखा सनातन गोस्वामी जी की, वहां पर देखा तो मदन गोपाल जी हैं और बालक है नहीं। और ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी सारी लीला समझ गए ठाकुर जी की कि ये तो हमारे अद्वैताचार्य जी द्वारा प्रकट श्री वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित दो जो गोपाल थे, 16 विग्रह स्थापित किए थे, उसमें से 2 गोपाल मदन गोपाल और साक्षी गोपाल, उसमें से ये मदन गोपाल जी ही हैं। तो उन मदन गोपाल जी के पीछे पीछे सनातन गोस्वामी जी रोज ही आने लगे, प्रणाम किया, बिना कुछ कहे घर आ गए। और इसी तरह से जो है चलती रही ये सारी चीजें। रोज ही आ जाते वहां महावन में ठाकुर जी और रोज ही इनको घर ले जाते पीछे पीछे दौड़ा करके। वहां सनातन गोस्वामी जी का थोड़ा चक्कर लगने ही लग गया उस मंदिर में जहाँ पे वो पूजा सेवा हो रही थी। देखते हैं कि वो जो मैया है पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी है, उनके घर में और तो कोई रहा नहीं, सब धीरे धीरे करके चले गए। तो वो पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी जो है ऐसी किंवदंती है, ये तो नहीं लिखा यहाँ पर, कि वो जब की सुबह सुबह दोनों बालक क्या है मैया की चोटी खींचने लग जाते। वो भूख लगी है, हम भूख लगी है भाई खाने दो कुछ, तो वो खिचड़ी रख देती, उठते ही खिचड़ी रख देती, तो अपने मुंह में दातुन चला रही है और दातुन चलाते चलाते उसी दातुन को खिचड़ी में चला देती। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने देखा मैया तो कोई आचार विचार ही ना करे, ना तो नहाए ना धोए, ना कोई अपना तिलक इत्यादि करना चाहिए, भाई आचमन करना चाहिए, थोड़ा करन्यास अंगन्यास होते हैं तो वो करने चाहिए, कुछ भी करती नहीं है और ऐसे ही जो मुंह में डाली हुई दातुन उसी से खिचड़ी चला देती है। तो ठाकुर सनातन गोस्वामी पाद जी ने अम्मा को समझाया, अम्मा थोड़ा आचार विचार किया करो, ये ठाकुर है, ये साधारण नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। क्योंकि सनातन गोस्वामी जी को तो पहले ही महाप्रभु जी ने आदेश दिया था वैष्णव के आचार विचार, कैसे सेवा करेंगे, किस प्रकार से उनका एकादशी व्रत होगा, ये सब चीजें आप ग्रंथ में लिखना। तो सनातन गोस्वामी जी से ज्यादा तो किसी को पता नहीं, इसीलिए वो मैया को समझाया। अब मैया तो बेचारी भोली भाली बोली, हाँ बाबा जो तू कहे मैं सोई करूंगी, इसी प्रकार से सब करूंगी। अब मैया जो है सुबह उठे, पहले स्नान करे और स्नान करे, बच्चे पीछे शोर मचाए, खाने को दो खाने को दो, मैया कोई बात ना सुने, नहाए धोए सब काम करे। इतने में सनातन गोस्वामी जी सुबह सुबह आए तो देखा दोनों बालक बाहर बैठे रो रहे हैं। तो देखा तो जो मैया है वो तो वहां पर अपना स्नान ध्यान करने में लगी है।
तो सनातन गोसाई पाद जी समझ गए ठाकुर जी की लीलाओं को। वो ठाकुर जी जो है ये यहाँ न माने, ये तो प्रेम के भूखे हैं और यहाँ पर ये विचार आएगा नहीं मैया के केस में, क्योंकि ये तो है ब्रजवासी हैं, यहाँ पर अलग भाव है। तो इसलिए सनातन गोसाई पाद जी ने कहा कि मैया तुम जैसे सेवा करती हो वैसे ही करो, ठाकुर की सेवा में विलंब नहीं होना चाहिए। तो ये रागानुगा भक्ति की बात है, हमारे लिए वही वाला रहेगा, हम विधि का ही पालन करेंगे। तो उनके लिए सनातन गोस्वामी जी ऐसा बोला, ऐसा वर्णन आता है। अब क्या हुआ कि ऐसे ही रहा, तो सनातन गोस्वामी जी आते जाते रहते थे। फिर एक दिन सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा अम्मा को कि ये ठाकुर मुझ को दे दे, तो वो लेकर के ठाकुर जी को यहाँ पर आ गए हैं। और पहले ही सनातन गोस्वामी जी ने बोल दिया था बालक को कि आप जो है मैं आपको लेके तो जा रहा हूँ, मैया तो तुमको बहुत अच्छे पकवान बना के खिलाती होगी, मैं हूँ लंगोट का साधु और मैं आपको जो भिक्षा में मिलता है वही दूंगा। और मैं 7 दिन में भिक्षा करता आता हूँ एक बार, और जो सूखी रोटी उसको रख देते थे आले में, उसी को पानी में भिगो के खाते थे, तो वही मैं आपको भोग में दिया करूंगा, बाटी वगैरह। जहाँ आटे की बाटी बनाई उसको आग में दे दिया, और साथ में वो बाटी पक जाती थी थोड़ी सी, और उसको दे देते थे बिना नमक की बाटी। वो तो बहुत सूखी सूखी होती है, उसमें घी भी नहीं होता। तो ठाकुर जो मदन गोपाल जी हैं वो पहले तो ये बोल करके सनातन गोसाई पाद जी के साथ आ गए कि बाबा जो तुम खाओगे वही हम खाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो भी आप प्रसाद दिया करोगे हम वही ग्रहण कर लेंगे। अब कहते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद जी को ठाकुर जी जो है रोज ही कुछ ना कुछ कह दिया करें, अरे सूखी बाटी ना खाई जाए, थोड़ा नमक तो दे दिया करो। तो नमक लगाने लग गए, थोड़ा नमक मांग लिया करे सनातन गोस्वामी। फिर कहने लगे थोड़ी सब्जी भी ले आया करो, आटा मांगने जाते हो क्या जाता है, सब्जी भी बनाती है तो ब्रजवासी, तो सब्जी भी लेने लगे ऐसे करके। फिर एक दिन कहने लगे कि मेरे से तो जो है ये बाटी खाई ना जाए, सूखी बाटी, वो अभी चित्र में शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो भी आपको शेयर करते, प्रभु जी थोड़ा बिजी हैं। तो सनातन गोसाई पाद जी को मदन गोपाल जी वो आटे की जो बाटी है वो वापिस कर देते हैं हाथ में उनके। बड़ा सुंदर चित्र है, अगर आप किसी के पास, आपको नेट पे मिल जाएगा बड़े आराम से, अब देखोगे तो सनातन गोसाई पाद जी को ठाकुर जी मदन गोपाल जी वो बाटी वापिस कर देते हैं, मुँह से तो खाई ना जाए, कहते ये तुम ही खा लो ये। और बोले क्या खाओगे फिर आप? बोले मैं तो क्या खाऊंगा, मालपुए खाऊंगा, ऐसे करके ठाकुर जी ने बोला। जब बोला तो सनातन गोस्वामी पाद जी भी आज तो जिद पे अड़ गए, बोले हम तो कहीं नहीं जाएंगे, आपको जो करना है करो, हम तो कहीं नहीं मांगने जाएंगे। तो ऐसे करके सनातन गोस्वामी जी अपनी भजन कुटी जो थी, अभी ये पीछे जहां भी कथित श्रवण कर रहे हैं, जहां पे बैठे हम, ये सामने ही मंदिर है, तो वहीं ऊपर टीले पर सनातन गोस्वामी जी बैठे, उनकी भजन कुटी वहीं बैठ गए, और सामने एक छोटा सा कमरा था, उसमें सनातन गोस्वामी जी ठाकुर जी को रखते थे। तो उसी के अंदर ठाकुर जी मदन गोपाल जी हैं, और ऐसे ही ठाकुर जी को बोले हम तो कहीं नहीं जाएंगे। अब इधर से कोई रामदास कपूर नाम का खत्री, जो मुल्तान से नमक का कारोबार करने के लिए जा रहा था जहाज में भर करके यमुना जी के किनारे से, वो चला हुआ था, और एकदम से उसकी नैया जो है, नौका जो है वो डूब गई, वो बीच में फंस गई, मतलब निकल नहीं पा रही, जबकि कोई आंधी तूफान भी नहीं था। अब वो सोच रहा है, रात्रि का समय था, उसको टीले पर ये एक लालटेन दिखाई दिया चलता हुआ, और तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वो चल करके पहुंचा, सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम किया, उसको लगा बाबा का कोई करिश्मा होगा। सनातन गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया, भैया हमको कुछ नहीं पता, अंदर जाओ। सनातन गोस्वामी जी समझ गए ठाकुर जी ने इस पे कृपा करनी है। अब यहाँ पर वो अंदर गया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी कहते हैं हाँ भाई, नौका तो हमने तेरी डुबाई है, हम भी तेरी नौका को पार लगाएंगे। ये देखो ठाकुर जी सूखी बाटी वापिस कर रहे हैं। ये सारी लीला, ये यमुना जी का किनारा दिखाया हुआ है, इसके पास में ही टीला था, टीले पर सनातन गोस्वामी जी रख करके बैठे थे मदन गोपाल जी को। यहीं पर आकर के सनातन गोस्वामी जी ठाकुर जी की सेवा परिपाटी शुरू की थी। आज भी वो टीला है, आज भी आपने देखा होगा, जब आप वृंदावन आते हो तो जहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए मुड़ते हैं हम, जहाँ पे कार पार्किंग होती है, जादौन पार्किंग, वहीं पर ये टीला है ऊंचा सा, उसी पर टीले पर ठाकुर जी विराजमान थे। यही द्वादश आदित्य टीला है, जहाँ पर द्वादश आदित्य द्वादश सूर्य ने उदित होकर के ठाकुर जी के ताप को दूर किया था। तो ऐसे करके जो है सनातन गोस्वामी जी जो थे, अब यहाँ पर जब ठाकुर जी ने उसको कहा, वो जो खत्री था, कि आप जाके व्यवस्था करो, हम तो मालपुए खाना चाहते हैं, भोग लगाओ, और बाकी नौका की तुम्हारी कर देंगे पार, कोई बात नहीं। तो उसने जाकर के सुबह सारे गांव से वो पुलाव लाया, हलवाई इत्यादि, और यहाँ बढ़िया मालपुए का लंगर चल रहा, ठाकुर जी को भोग लगा। तो ठाकुर जी सनातन गोसाई जी पाद को कहते, भाई देखो ऐसे करके ये प्रचार क्यों किया सनातन ठाकुर जी ने, ऐसे मदन गोपाल जी ने क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी जी तो ठाकुर जी को लेकर के बैठ गए थे, किसी को पता ही नहीं ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं। अब ठाकुर जी ने तो मंदिर बनवाना है, सेवा परिपाटी भी तो चलवानी है, ये तो लंगोट के साधु हैं, किसी के पास जाएंगे नहीं, कोई याचना करेंगे नहीं,
तो इस व्यक्ति पर कृपा करके ठाकुर जी ने क्या किया, इसके द्वारा सारा कार्य किया। अब जैसे ही ये खबर फैली मथुरा में कि वही ठाकुर जी प्रकट हुए हैं इस तरह से, पहले तो ठाकुर जी चुपचाप आ गए थे मदन गोपाल जी। ये सुंदर मदन गोपाल जी का दर्शन है, ये मूल मदन गोपाल जी जो प्रकट हुए थे आज से 5,500 वर्ष पुराने विग्रह, जिनको वज्रनाभ ने स्थापित किया था। बड़े ही चमत्कारी ठाकुर हैं ये, साधारण ठाकुर नहीं है कोई। आज भी करौली में विद्यमान है ठाकुर जी, कभी जाकर के दर्शन कीजिएगा। तो इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, करौली में प्रसिद्ध मंदिर है श्री मदन गोपाल जी का, ये मदन मोहन जी का। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये कथा चल रही थी कि वो जो खत्री था वो जब वहां से गया आगरा में नमक बेचने, तो उसको 10 गुना ज्यादा फायदा हुआ, जो भी उसको पैसे मिलने थे। उसको तो बड़ी प्रसन्नता हुई, पहले इस पर कृपा कर दी थी भगवान ने। यहाँ मदन गोपाल जी का जो दर्शन कर रहे हो आप, इसमें एक तरफ ललिता जी हैं और दूसरी तरफ राधा जी हैं। ठाकुर जी के बाईं ओर राधा जी और दाईं तरफ ललिता जी हैं। ऐसा ही दर्शन है करौली में, बड़े सुंदर ठाकुर हैं। तो अब ये कृपा करी ठाकुर जी ने, वो आया, उसने आकर के ये मंदिर बनवाया, जो मंदिर हम अब दर्शन करते हैं, ऊंचे टेले वाला मंदिर। तो बहुत ही सुंदर प्राचीन मंदिर, आज भी दर्शन होते हैं इस मंदिर के, मदन गोपाल जी के। और इस तरह से ये मदन गोपाल ठाकुर जी का प्रागट्य सनातन गोसाई पाद जी के द्वारा हुआ, और यहीं पर सनातन गोसाई पाद जी ने रहे और लोगों ने आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। ठाकुर जी की सेवा की परिपाटी गौड़िया वैष्णवों को ठाकुर जी सनातन गोसाई जी ने अपने अधीनस्थ जो शिष्य थे उनको सेवा परिपाटी में ब्राह्मणों को नियुक्त किया, पंडितों को, और अच्छे से यहाँ पर सेवा परिपाटी शुरू हो गई। ठाकुर जी के लिए गौशाला बन गई। मतलब इवन कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दर्शन भी करा सकता हूँ, देखता हूँ चेष्टा करके अगर आपको हो जाए। ये जितनी भी जगह है ना, ये सारी सनातन गोस्वामी पाद जी की ही है। दिखाता हूँ अगर हो सके तो। नहीं ठहरो, ये आपको दिखाई दे रहा है पीछे सामने, बिल्कुल किसी को दिखाई दे रहा है? सबको कुछ? तो ये जो पीछे का जो सारा एरिया है ना, ये पीछे जो इतना सामने वो गंदसा पड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसे खाली प्लॉट सा बहुत बड़ा, ये सारा सनातन गोस्वामी पाद जी के मंदिर का एरिया है। ये मदन मोहन जी का जो मंदिर है ना, इसी का बगीचा, और यहीं पर सारे हलवाई बैठते थे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे इतने लोग आते थे, जैसे आज बांके बिहारी जी में भीड़ है, वहीं पर दुकानें हैं, यहाँ पर पहले ऐसे ही होता था। ये सारा जो स्थान है ना, ये जगह, ये 3 मंदिर मुख्य थे वृंदावन के, मदन गोपाल और ये जो बताया अभी गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन गोपाल जी। तो ये 3 ठाकुर मुख्य थे वृंदावन में, और इनका ही बोलबाला था यहाँ पर। और इन मंदिरों में इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, जैसे भी बांके बिहारी में है ना। तो अभी सारी कथा हम श्रवण करेंगे, कैसे ठाकुर जी यहाँ से गए, क्या क्या लीलाएं हुई हैं यहाँ पर। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन, और ये सारा एरिया जहाँ पर जब यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा घर जो है, ये है भी मदन गोपाल जी का बगीचा ही था। यहाँ पर भी फूल उगते थे। ये सब एरिया बाद में बिक गया धीरे धीरे करके। तो इसके पीछे जहाँ पर भी आपको जो प्लॉट दिखाया था, इसको आज भी मालीपाड़ा बोलते हैं। यहाँ पर आज भी मालियों के घर हैं, सारे फूल हमें यही मिल जाते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर लेने होते हैं। ये सारा मालीपाड़ा, यहाँ सारे माली रहते हैं वृंदावन के, तो यहीं पर फूल मालाएं बनती थी। ठाकुर जी का क्या ही वैभव था यहाँ पर मदन गोपाल जी का। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जी पाद जी की कृपा से यहाँ इतना वैभव बना। जितनी दुकानें हमारे यहाँ नीचे, घर के नीचे इधर दुकानें, इवन बांके बिहारी जी मंदिर, ये भी लीज पर है। जो पट्टे पे जमीन चढ़ती है ना, वो मदन मोहन जी की जमीन है ये सारी। उस पे पट्टे पर बांके बिहारी जी को 100 साल के लिए लीज पे है। ऐसे करके वो लीज बढ़ती जाती है। मतलब इनकी अपनी जगह नहीं है किसी ठाकुर की, 3 ठाकुरों की ही सारी जगह है वृंदावन में, मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव। 3 भागों में डिवाइड है पूरा वृंदावन धाम, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव। इसीलिए आप लोग हमारे पंजाब में तो गाते हैं कमलेत्र स्तोत्र। तो कमलेत्र स्तोत्र में जो गाते हैं ना, मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। तो जो वृंदावन में गाते हैं ना, वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद जी, वृंदावन में 3 ही ठाकुर थे, और 3 ठाकुरों में पूरा वृंदावन डिवाइडेड था। जितना भी सारा कुछ जगह है वो सारी बाद में लीज पे दी हुई है, क्योंकि राजा लोग जो है ठाकुरों के नाम पे जमीन रखते थे। तो 3 ठाकुरों के नाम पर जमीनें हैं पुरानी है, और उसके बाद फिर आगे आगे बाद में हुआ जो भी हुआ। तो ये मदन गोपाल जी का घेरा है सारा, इसको मदन गोपाल घेरा बोलते हैं यहाँ पर हम रहते हैं। तो ऐसा वाला वैभव मदन गोपाल जी का, इतना सुंदर ठाकुर प्रकट हुए, इतना सुंदर मंदिर बना और सेवा शुरू हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ठाकुर जी की प्रपाटी सेवा करने के बाद, शुरू करने के बाद, जो सनातन गोस्वामी पाद जी थे वो यहाँ रहे नहीं, वो यहाँ से चले गए।
इसका कोई बता सकता है कि क्यों ठाकुर जी को छोड़कर चले गए? भैया कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक तो चाहता है कि भगवान प्रकट हो जाए, हम उसके साथ लाल लड़ाएं। ठाकुर जी तो इनके साथ साक्षात बातचीत करते थे, तब पर भी सनातन गोस्वामी पाद जी क्यों निकल गए? यहां से चले गए थे गोवर्धन, मानसी गंगा के पास भजन करने लगे थे। पता है किसी को? क्या लगता है आपको क्यों चले गए होंगे ठाकुर सनातन गोस्वामी पाद जी? ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर शुरू करवा दी, लेकिन स्वयं यहां रहे नहीं, ये दिखाने के लिए कि भजन की क्या महिमा है। भजन बड़ी वस्तु है, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं, लेकिन नाम और नामी में भी चुनना हो तो नाम को चुना, दिखाने के लिए कि कलयुग में नाम कितना प्रभावशाली है, नाम कितना ज्यादा सहायी है। नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए नाम का आश्रय ग्रहण करके बैठे हैं, नाम को नहीं छोड़ा, नाम को ही करके दिखाया। और जो महाप्रभु जी ने उनको कार्य दिए थे उनको भी पूरा करना था, तो कई सारे रीजन थे, तो इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद जी यहाँ से चले गए, सेवा परिपाटी शुरू करके ठाकुर जी की। उसके बाद मंदिर पे जो है यहाँ पर आई हैं जानवा माँ। जानवा माँ जब ब्रज दर्शन करने आई, नित्यानंद प्रभु की शक्ति है जानवा माँ, जब ब्रज दर्शन करने आई हैं तो उन्होंने ब्रज में जहां पर भी ठाकुर अकेले थे वहां उनके साथ राधा रानी को स्थापित कर दिया। तो पहले राधा रानी स्थापित नहीं थी, यहाँ पर जो आपको मदन गोपाल जी के साथ राधा रानी दिख रही है, ये माँ जानवा ने स्थापित किया। उससे पहले ये मदन गोपाल जी अकेले ही थे। जब जानवा माँ ने राधा रानी को स्थापित कर दिया मदन गोपाल जी के साथ, तो ये कहलाए मदन मोहन। अब वो मदन गोपाल से मदन मोहन हो गए। पहले तो मदन गोपाल है, मतलब थोड़ा बाल भाव का आभास आ रहा है, लेकिन जैसे ही जानवा माँ ने इनके साथ राधा जी स्थापित कर दिए तो मदन मोहन था। तो मदन को भी मोहित करने वाले, जो काम मदन बोलते कामदेव को, जो कामदेव को भी मोहित कर दे, वो है मदन मोहन। ऐसे मदन मोहन इनका जो है प्रगट्य हुआ, साथ में नाम पड़ गया मदन मोहन जी। और इसी जगह पर थोड़ा सा आगे जाकर के अगर आप जब बांके बिहारी से बाहर निकलते हैं तो एक मंदिर आता है अष्ट सखी मंदिर, उसके थोड़ा सा आगे आके एक और मंदिर आता है जिसका नाम है मदन गोपाल मंदिर, उसको अद्वैत वट भी बोलते हैं। वहीं पर ये ठाकुर जी प्रकट हुए थे, श्री मदन गोपाल जी। और वहीं पर एक और विग्रह भी है, उस मंदिर में भी एक विग्रह है, उनका नाम मदन गोपाल है। वो विग्रह कैसे आए? तो श्री अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, उस विग्रह को प्रकट किया था। विशाखा सखी ने एक ठाकुर जी का विग्रह बनाया था, चित्रपट बनाया था। चित्रपट समझ तो फोटो बनाई थी, ठाकुर जी की पेंट की थी फोटो विशाखा सखी ने। तो जैसे वो चित्रपट था उसमें ऐसे हाथ जैसे मारा उन्होंने, और ऐसे हाथ मारकर ऐसे खींच लिया चित्रपट पे अद्वैताचार्य जी ने, उसको प्रकट करके वो जो चित्र था वो किनको दे दिया, वहीं पर रख दिया। वो मदन गोपाल जी कहलाए, वो प्रकट हो गए ठाकुर जी। तो वो मदन गोपाल जी भी हैं वृंदावन में, वो वहीं पर मदन मोहन जी के मंदिर के पास ही। तो इस तरह से ये ठाकुर वृंदावन में प्रकट हुए और इनकी सेवा परिपाटी शुरू हुई। आज अगर हम दर्शन करने जाएं तो यहाँ पर जो ऊपर टीले पर है वहां पर तो रखे ही है ठाकुर जी एक प्रतिमूर्ति, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो नीचे जाके ही है। नीचे बाद में जयपुर के राजा ने मंदिर बनवा दिए थे। तीनों ठाकुर जब यहाँ से गए हैं ना, तो तीनों ठाकुरों के अलग से मंदिर बनवा दिए थे, क्योंकि मूल मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। तो इसीलिए वहां पर तीनों ठाकुरों के अलग मंदिर बनवा दिए थे, उसमें प्रतिमूर्ति स्थापित कर दी थी। प्रतिमूर्ति मतलब उनके जैसे ही विग्रह स्थापित कर दिए थे। अब इसके बीच में कुछ कथाएं हैं, चमत्कारी कथाएं श्री मदन गोपाल जी की, क्योंकि श्री मदन गोपाल ठाकुर जो हैं मदन मोहन जी, ये बड़े ही चमत्कारी ठाकुर हैं। तो आज हम आपको उनकी कुछ कथाएं श्रवण कराते हैं। टाइम ज्यादा हो गया, लगभग एक कथा शायद हो जाए, हम एक कथा कोशिश करते हैं कि श्रवण कर ही लें। तो बहुत सुंदर कथा है मदन गोपाल जी की। तो पहले तो जैसे हमने सुनी लिया कथा कि ठाकुर जी का प्रगट्य कैसे हुआ अद्वैताचार्य जी द्वारा, फिर उनको पुरुषोत्तम चौबे जी को दे दिया। पुरुषोत्तम चौबे के यहाँ से फिर ठाकुर जी सनातन गोस्वामी पाद जी के पास आ गए। सनातन गोस्वामी पाद जी के पास आकर ठाकुर जी की सेवा यहाँ पर होने लगी, और यहाँ खत्री के द्वारा, वो जो खत्री था उसके द्वारा मंदिर बन गया। अब जब मंदिर बन गया, सेवा चल रही थी बढ़िया। अब उसके बाद मंदिर पे हुआ हमला। ये हमला कब हुआ? जब यहाँ पर मुगलों में औरंगजेब का समय था। तो उसके बाद 1726 संवत में इस मंदिर पे आक्रमण हुआ है। वृंदावन के तीनों मंदिरों पर आक्रमण हुआ था। उस समय ठाकुर जी को जयपुर लेकर जाया गया था, तीनों ठाकुरों को, मदन गोपाल, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी को भी। तो जब लेके गए तो वहां उस समय महाराजा जय सिंह का राज्य था जयपुर में। जयपुर उस समय नहीं बसा था, उस समय आमेर ही बसा हुआ था। तो तीनों ठाकुर आमेर के किले में सेवित हो रहे थे। आमेर पहला पुराना प्राचीन है, जयपुर तो बाद में बसाया। जयपुर में तो जंगल था, पूरा पेड़ों का जंगल, किसी को अगर पता हो, जयपुर बाद में बसाया जंगल काट करके। तो आमेर में विराजमान हुए। बाद में जब जय सिंह ने जयपुर बसाया, इसीलिए जयपुर नाम है जयपुर सिटी का, क्योंकि जयसिंह राजा जय सिंह ने ही जयपुर को बसाया था। जय सिंह राजा की बड़ी सुंदर कथा है, कभी आपको सुनाएंगे, बड़े भक्त राजा हुए हैं।
तो ये जयपुर बसाया। केवल मात्र ये जो राजस्थान के राजा थे यही मुगलों से टक्कर ले सकते थे, मुगल इनसे डरते थे, बाकी सब जगह पर मुगलों का अधिकार हो गया था, तो इनसे टक्कर लेने से डरते थे, इसीलिए ठाकुर वहां पर चले गए थे सुरक्षित रूप में। तीनों ठाकुर वहां पधारे। बाद में जब जयपुर बना तो जयपुर में सेवा होने लगी। जयपुर में तो सिटी पैलेस है, शायद किसी ने देखा हो। सिटी पैलेस में जो मंदिर मुख्य बनाया गया था बहुत बड़ा, जहां पर गोविंद देव जी को विराजमान किया गया, तो गोविंद देव जी तो सिटी पैलेस में विराजमान थे। अब क्या हुआ कि 1787 संवत में करौली के राजा हुए श्री गोपाल सिंह जी। अब जो गोपाल सिंह जो थे वो राज्य कर रहे थे, उनकी बहन का जो विवाह था वो राजा जयसिंह के साथ हुआ था, जयपुर के राजा। तो उनके क्या लगे, साला लगे क्या जीजा लगे, मतलब जो गोपाल सिंह है वो जयसिंह का क्या लगा, जयसिंह का साला लगा। हाँ, जयसिंह गोपाल सिंह के जीजा जी लगे, ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं हो गया रिश्ता। तो क्योंकि उसकी बहन उसके जयसिंह को ब्याही हुई थी, गोपाल सिंह की, करौली के जो राजा था, करौली की लड़की जयपुर में ब्याही हुई थी। अब जो बहन थी उसको जब पता चला मेरी बहन के घर 3 ठाकुर सेवित हो रहे हैं, तो सुना तो जयपुर में विराजमान उसके मन में विचार आया गोपाल सिंह के कि अगर हमको भी ठाकुर की सेवा प्राप्त हो जाए तो हम भी धन्य हो जाएंगे, लेकिन संकोचवश बात कह नहीं सके, भैया लड़की वाले हैं। तो इसी बीच मदन मोहन जी ने इनको स्वप्न दे दिया, क्योंकि ये जब गोपाल सिंह दर्शन करने आए थे ना एक बार यहाँ पर आमेर में, जयपुर में, तो ये मदन मोहन जी को देख करके लुट गए थे, मतलब इनको मन खिंच गया था मदन मोहन जी की तरफ। तब ये सोचने लगे थे, रात दिन इनको मदन मोहन जी ही दिखते थे, सोच रहे थे किसी प्रकार मदन मोहन जी हमारे पास आ जाए, हम उनकी सेवा करें। अब लेकिन तो बात नहीं कर पा रहे थे। फिर इन्होंने अपनी बहन को कहा, सारी बात बताई कि यदि श्री मदन मोहन जी की सेवा हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब उसने, भाई लड़की की तो चलती होती है अपने पति पर, तो उसने जयसिंह से बात करी अपने पतिदेव से कि मेरे भाई एक ठाकुर लेना चाहते हैं, कहते 3 ठाकुर आपके पास है, 1 ठाकुर हमको दे दो, हम सेवा कर लेंगे। तो उसने कहा कि मेरे भैया का बहुत प्रेम हो गया है श्री मदन मोहन जी के साथ, उनसे रहा नहीं जाएगा इनके बिना, वो प्राण नहीं रखेंगे। बोले अच्छा, इतना प्रेम करता है तुम्हारा भाई, हम तुम्हारे भाई के प्रेम की परीक्षा लेंगे फिर, अगर ऐसी बात है तो। बोले वो कैसे लोगे परीक्षा आप? बोले परीक्षा यही होगी कि हम मदन मोहन जी के अलग और भी विग्रह बनाएंगे इनके जैसे ही, अगर तुम्हारे भाई ने बीच में रख देंगे, पट्टी बांधकर इनको चलना पड़ेगा। अगर इन्होंने अपने वाले मदन मोहन जी को चुन लिया, जो ओरिजिनल मदन मोहन जी हैं, जो मूल विग्रह हैं, उनको चुन लिया, हाथ लगा दिया, तो हम मान लेंगे इनका प्रेम सच्चा है, नहीं तो भैया सब ऐसे ही चल रहा है मामला। तो उन्होंने जाकर बात बताई अपने भाई को, भैया मेरा पति तो ये कह रहा है जयसिंह राजा तो कि आपकी आंख पे पट्टी होगी और सारे विग्रहों कुछ बीच में प्रतिमूर्तियां बनाई जाएंगी, उसमें से आपको आगे निकाला जाएगा, अगर आपने जो मूल विग्रह उसको स्पर्श कर दिया तो आपका प्रेम सच्चा है, फिर आप लेके जा सकते हो। तो गोपाल सिंह तो ठाकुर जी को कहने लगा, प्रभु मेरे में इतनी भक्ति कहाँ कि मैं आपको पहचान लूंगा, आंख पे तो पट्टी होगी, मैं आपको कैसे पहचानूंगा। तो ठाकुर जी सपने आके बोले, कोई चिंता मत कर तू, मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए करौली में आना चाहता हूँ, तुम जब आगे से मेरे निकलोगे मैं तुमको स्पर्श कर दूंगा, फिर तुम कह देना यही मेरे मदन मोहन जी हैं। उनका ये तो ठीक है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। ऐसा ही हुआ, पट्टी बांध करके लेके जाएगा, ठाकुर जी ने स्पर्श कर दिया, किसी को पता नहीं चला। तो इस तरह से ये चमत्कारी ठाकुर जी ने चमत्कार दिखाने पहले ही शुरू कर दिए थे, जब तो गए नहीं करौली, और फिर वहां पर उन्होंने बोल दिया तो राजा जयसिंह भी अवाक रह गए, भैया इसका प्रेम तो सच्चा है, भाई बात तो सही है। तो फिर लेके चले गए ठाकुर जी, और वहां से तब से आज तक मदन मोहन जी करौली में ही विराजे हुए हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, आप देखना, जहाँ बिल्कुल महल के साथ में सटा हुआ मंदिर, राजा का सिटी पैलेस, बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ मदन मोहन जी करौली में विराजमान है। कभी आप वृंदावन आएंगे तो यहाँ से 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं, हम लोग जा सकते हैं करौली। अगर इस बार भी आप जैसे 22-23 को आ रहे हो, कई लोग आ रहे हैं, अगर इस बार भी जाना होगा तो बता देना, पहले ही प्रोग्राम बना लेंगे, हम जा सकते हैं अगर जाना होगा मदन मोहन जी दर्शन करने, क्योंकि आपको कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर सुनने मिल रही हैं अभी मदन मोहन जी की। तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी की शिष्या परंपरा में मदन मोहन जी की सेवा निरंतर चलती रही। वहीं पर आज भी गौड़ीय वैष्णव भी वहां पर सेवा कर रहे हैं मदन मोहन जी में, बहुत सुंदर वहां पर परिपाटी से सेवा हो रही है, पूरे गौड़ीय वैष्णव तरीके से जैसे होती है सेवा। उसी समय वहां पर जब राजा गोपाल सिंह राज्य कर रहे थे, ठाकुर जी वहां 1787 संवत में चले गए थे मदन मोहन जी। उसी समय कचहरी में ताज खान नाम का एक व्यक्ति था जो कि मुसलमान था, और वो चपड़ासी का कार्य करता था कचहरी में, अपने घर पर अकेला रहता था, विवाह इत्यादि नहीं हुआ था। और मदन मोहन जी के मंदिर, आप भी आज भी अगर आप जाओगे ना तो मदन मोहन जी का मंदिर बहुत ऊंचा है, मतलब वहां ना करौली जो है वो थोड़ा ऐसे लगता है टीले पर बना हुआ हो,
तो नीचे मंदिर के नीचे मुस्लिम बस्ती है जहां पर उसका निवास था। आज भी वहां मुस्लिम लोग रहते हैं अगर आप जाओगे तो। वहां ताज खां जो था वहीं पर रहता था। अत्यंत सरल स्वभाव का व्यक्ति था, किसी भी प्रकार का उसके मन में कपट नहीं था और ना ही उसमें कोई धार्मिक कट्टरता थी। तो अपने धर्म के प्रति लेकिन बड़ा निष्ठावान था, 5 बार नमाज देने वाला, किसी की भी हिंसा नहीं करता था, 5 बार नमाज पढ़ता था नियमित रूप से, और उसका व्यवहार भी सबके प्रति बड़ा मधुर था और बड़ा उत्तम व्यवहार रखता था। एक दिन क्या हुआ, कचहरी में जैसे कई बार सम्मन आते हैं तो ऐसे ही कोई बार कोई लेटर्स वगैरह देने होते हैं। मदन मोहन जी के मंदिर के जो गोसाई थे उनके पास कोई संदेश भेजना था कचहरी से, तो मुंशी जो थे वो मंदिर के लिए उनको आवश्यक सूचना पहुंचानी थी। तो ये कार्य ज्यादातर सामान्यतः ये चपड़ासी के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो ताज खां को कहा कि ये कार्य करके आओ, ये लेटर जा करके मंदिर के गोसाई जी को दे आओ। तो वो पत्र उनको सौंप दिया गया और उसको लेकर के वो मंदिर की तरफ चल पड़े। अब ताज खां तो क्योंकि वो मुसलमान था, वैसे भी मुसलमानों का प्रवेश नहीं है मंदिर में, और वैसे भी ये लोग तो जाते ही नहीं है, बुत परस्ती तो कहते हैं, ये तो ठाकुर जी की पूजा को बुत परस्ती कहते हैं, तो इसीलिए ये लोग तो जाते नहीं। तो ये मंदिर की, ये ऐसे बोलता नहीं था, सरल व्यक्ति था, लेकिन ये तो जाते नहीं है। पहली बार जिंदगी में ये पहली बार मंदिर की देहली पर पहुंचा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मस्जिद क्यों जाएंगे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का, लेकिन कोई सरकारी काम हो, किसी का कोई ऑफिस का, उसके लिए जाना पड़ जाए तो कोई व्यक्ति को जा ही सकता है भाई। तो ऐसी ताज खां जो है पहली बार मंदिर की देहली पर पहुंचे, दरवाजे पर आवाज लगाई भैया कि मैं कचहरी से आया हूं, ये गोसाई जी के नाम का लेटर है, उनको देना है। तो वहां पर कोई भी जो प्रहरी था वो उपस्थित नहीं था। तो ताज खां ने पुकार कर कहा बहुत ऊंचे से कि कागज ले लो मेरे से कोई। उसी समय मदन मोहन जी के मंदिर की खिड़की जो है वो खुली हुई थी, वो देहली पे खड़ा था, दूर से ही दर्शन की व्यवस्था थी वहां पर खिड़की से। तो द्वारपाल ने जब आवाज उसकी नहीं सुनी तो ताज खां की दृष्टि उस खिड़की पर पड़ गई, उसको लगा शायद वहां पर कोई होगा। तो वहां से उसने जब आकर जाकर झांक के देखने की कोशिश करी, खिड़की के पास जो गया वो पास में थोड़ा और जाकर के, क्योंकि वहां पर प्रहरी नहीं था, तो उसको वहां मदन मोहन जी के दर्शन हो गए एकदम से। और जैसे ही दर्शन हुए हैं, ये ठाकुर जो आप दर्शन कर रहे हो अभी, बस ऐसे अलौकिक दर्शन, और वो वहीं पर खींचा चला गया, मंत्र मुग्ध हो गया। अलौकिक और मनोहर मुखमंडल देख करके ठाकुर जी का मुग्ध हो गए और अद्भुत दर्शन करके भाव विभोर होकर के वहीं खड़े रह गए ताज खां। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सारे जीवन की साधना और कुरान पाठ करने का फल उनको एक ही क्षण में प्राप्त हो गया हो। सुध बुद्ध सिख हो बैठे वहीं पर और मदन मोहन जी के रूप माधुर्य में डूब गए ताज खां। इतने में द्वारपाल आ गया, उसने उसको थोड़ा हाथ लाके हिलाया, भैया क्या हो गया, क्यों आए हो। उसने अनुभव कराया तो ताज खान ने उसको कागज दे दिया, बोला ये गोसाई जी को दे दीजिएगा। लेकर के चल पड़े, दे करके जाते समय बार बार गर्दन घुमा करके मंदिर की देहली की तरफ ही देखे जा रहा है। बस इतना ही प्रथम परिचय था उसका मदन मोहन जी के साथ। उसके बाद तो फिर रात दिन उसके मन में केवल मदन मोहन जी का ही ध्यान रहने लगा। बहुत प्रयास करता, अपने मन को अन्यत्र लगाए, किंतु जगत के सबसे बड़े जादूगर श्री मदन मोहन जी का प्रेम में आकर्षण उन पर चल चुका था। मन हरण हुआ और हर समय मन उनका मदन मोहन जी में ही लगा रहता, इसको कहते हैं प्रेम। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हर समय उसी मधुर स्मृतियों में डूबा रहता, नेत्र सदा प्रेम के अश्रु में भरे रहते, हर समय रोता रहता, अपने हृदय की अवस्था को किसी को कह भी नहीं सकते थे ताज खान जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं, नारायण ब्रजचंद्र के रूप पयो निधि माही, डूबे तो बहुत एक जन पर उच्छ्रित एको नहीं। कि भगवान की प्रेम भक्ति में डूब करके ही जाना पड़ता है। डूबे तो बहुत जन है, पार कोई नहीं लगा इसमें, सब डूब करके ही जाते। ये प्रेम का दरिया है और डूब करके जाना है, ये ऐसा ही दरिया है प्रेम का, कृष्ण प्रेम का। अब ताज खां बार बार मंदिर के द्वार पर जाने लगा भैया। जहां व्यक्ति का लगाव हो जाता है वहां व्यक्ति वहां उसी का चिंतन करता है और वहीं जाने की चेष्टा करता है। तो द्वार पर जाने लगा मंदिर के। खिड़की से श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल ही रहता हमेशा। कभी खिड़की खुली होती तो दर्शन हो जाते, कभी बंद होती तो निराश होकर लौट आता। धीरे धीरे उसकी ये अवस्था सबकी दृष्टि में आने लगी, क्योंकि ये तो मुसलमान है। अब मंदिर के सेवक और नगरवासी उसको पहचानने लगे थे, भैया ये मुसलमान रोज आने लगा है यहाँ पर, दिल्ली पर आके दर्शन करता है। बहाने कितने दिन तक चलते, पहले तो बोल देता था कुछ ना कुछ बहाना कि मुझे साहब ने भेजा है, गोसाई जी से काम है। कोई पूछ लेता कि तू इधर क्यों जा रहा है, उसकी बिरादरी का व्यक्ति। लेकिन अब क्या करे, रोज तो कोई काम नहीं हो सकता। पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई बात। देहरी के रक्षकों ने सोचा कि यह बात गोसाई जी तक या राजा तक पहुंचा देनी चाहिए, नहीं तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। वही दो पक्ष हैं, दोनों जो पक्ष हैं उनमें झगड़ा ना हो जाए, कल को बात बढ़ जाएगी, दंगे हो जाएंगे शहर में। तो इसलिए ताज खां को वो समझाने लगे और बहुत रोकने का प्रयास करने लगे दरबारी जो थे रक्षकों ने कहा कि आप ऐसे यहाँ पर मत आया करो, बात बढ़ जाएगी, आप शांत रहो।
तो ताज खां की लेकिन ऐसी दशा थी कि जब तक उसको दर्शन नहीं होते थे तो फिर उसको चैन ही नहीं मिलता था। अगर दर्शन रह गए तो सारी रात विरह में रोते रहते। धीरे धीरे स्थिति और भी बदल गई, मस्जिद जाना बंद हो गया, कचहरी जाना भी छूट गया। हर समय मदन मोहन जी के विरह में ही आंसू बहते रहते। कुछ अवस्थाएं होती हैं प्रेम की जहां उनको कुछ ठाकुर जी अनुभव देते होंगे। बार बार मंदिर पे पहुंच जाते और दर्शन की आशा में प्रतीक्षा करता रहता। संपूर्ण करौली नगर में यह सारी बात फैल गई। मुल्लाओं ने बहुत डांटा फटकारा, लेकिन उनके हृदय की लगन कम नहीं हुई। उधर गोसाई जी को भी इस विषय का पता चल गया और उन्होंने क्या किया, मंदिर की देहरी बंद करवा दी। तो देहरी बंद करवा दी गई तो अगले दिन जब पहुंचे हैं तो द्वारपाल ने धक्का दे दिया और मंदिर से बाहर निकाल दिया और कह दिया आज के बाद यहां अगर आए तो टांगे तोड़ दी जाएंगी तुम्हारी। हमको गोसाई जी का आदेश है, तुम यहां मत आया करो, और निकाल दिया उसको। अब यह बात जो है उनको वज्र के समान लग गई, वज्रपात जैसा हो गया। अब वो जो है बहुत ही मर्माहत हो गए और अपने घर लौट आए। लौट के आकर के विरह की अग्नि में जलते हुए 3 दिन तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया और घर में ही बैठे रोते रहे। इधर ठाकुर जी मदन गोपाल जी तो चमत्कारी ठाकुर हैं, इन्होंने कहा भैया कोई ना कोई अद्भुत अलौकिक लीला प्रकट करते हैं। ठाकुर जी ने क्या किया, रात्रि में ठाकुर जी को बंटा भोग लगता है आज भी मदन मोहन जी के मंदिर में। बंटा भोग क्या होता है, बंटा भोग जो होता है ये होता है जिसमें तुलसी नहीं रखी जाती। तुलसी रखते ही भोग लग जाता है ठाकुर जी को, तुलसी नहीं रखी जाती, इसमें तुलसी दल नहीं रखते। ये इच्छिक भोग माना जाता है कि अगर रात्रि में ठाकुर जी को कोई भूख लगे तो ठाकुर जी पा लेंगे, नहीं तो फिर इसको उठा के ऐसे ही बांट दिया जाता है सुबह। तो ये इच्छिक भोग होता है, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो भूख लगेगी तो कुछ सेवन कर लेंगे और नहीं तो फिर ये प्राचीन रीति चली आ रही है, बंटा भोग बोलते हैं। तो एक चांदी की थाल में दूध रख दिया जाता है, जल रख दिया जाता है, भोग सामग्री थोड़े मेवे रख दिए जाते हैं सूखे, किशमिश काजू, हाँ वो सारा सामान रख दिया जाता है अच्छे से सजा करके। तो ऐसे करके रख दी ठाकुर जी के शयन में हमेशा ही बंटा भोग जाता है तो बंटा भोग रख दिया। शयन आरती हुई, शयन कराने के बाद सब अपने अपने स्थान पर चले गए। आधी रात को ठाकुर जी मदन मोहन जी उठे, चारों ओर गहरा सन्नाटा है करौली में और उन्होंने मंदिर के एक टहलुए अर्थात सेवक का रूप धारण कर लिया, टहलुए बन गए और अपने भोग का थाल उठाया, सीधा ताज खां के घर पे पहुंच गए और जाकर दरवाजा खटखटाया। ताज खां ने दरवाजा खोला और देखा एक अत्यंत सुंदर बालक सामने खड़ा है। उसने आश्चर्य से पूछा आप कौन है? तो बालक ने उत्तर दिया मैं टहलुआ हूँ मंदिर का। बोले किसके टहलुए? बोले मैं मंदिर का टहलुआ, मदन मोहन मंदिर जी के टहलुआ हूँ, सेवक हूँ। बोले आप यहाँ कैसे आए? बोले मुझे गोसाई जी ने भेजा है। तो बोले उसने कहा उस जो बालक था उसने कहा यह मदन मोहन जी का प्रसाद आपके लिए गोसाई जी ने भेजा है और साथ ही उन्होंने यह संदेश भी भेजा है कि आप कल प्रातः श्रृंगार आरती के दर्शन करने के लिए अवश्य आइए। अब आपको कोई नहीं रोकेगा और हाँ यह थाल आप अपने साथ जरूर लेकर के आइए, ये गोसाई जी ने कहा है आप ये प्रसाद पा लेना। इतना कह करके वह बालक प्रसाद दे करके भाग गया, चला गया। इधर ताज खां जो है वो आश्चर्य में डूब गए। रात्रि के समय मन में विचार करने लगे ये इतनी रात को कौन था ये बालक और मंदिर का टहलुआ। मैंने पूरी जीवन करौली में बिता दिया, आज तक मंदिर से आज तक मेरे घर में कोई नहीं आया, फिर गोसाई जी ये इनको मेरे पर कैसे कृपा करने की ठन गई? अरे गोसाई जी ने तो मेरे लिए ड्यूटी बंद करवा दी थी और अचानक आधी रात को प्रसाद कैसे भेज दिया? ये सब कैसे हो गया? मेरे पर ऐसी कृपा कैसे हो गई? अब वो तो सोच नहीं पा रहे ना ये भगवान थे, वो तो दूसरी तरह से सोच रहा है कि मेरे को कल आने के लिए बोल दिया, मेरे पे कृपा होगी, मेरे को प्रसाद भेज दिया गोसाई जी ने, बहुत बड़ी बात है। और बार बार यही सोचते रहे। फिर उसको जो है ये जब उसको याद आ रहा था बार बार कि कल मुझे मदन मोहन जी के दर्शन हो गए, तो उसको तो बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा आनंदित हो गया वो ताज खान। और इस तरह से बड़े प्रेम से उसने संपूर्ण प्रसाद को ग्रहण किया। बड़ा दिव्य प्रसाद था, ठाकुर जी के हाथ का स्पर्श था उसको। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात चांदी की थाल को अच्छी तरह से धो करके स्वच्छ कर दिया। फिर प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने लगा। उत्साह में आनंद में सारी रात नींद ही नहीं आई और प्रभु के दर्शन की इच्छा में सारी रात ही जागते रहे ताज खान। इधर रात्रि में ही उसी रात्रि में जब मदन मोहन जी को गोसाई जी सो रहे थे तो गोसाई जी को ठाकुर जी ने सपन में दर्शन दिए। सारी बात बताई विस्तार से। ठाकुर जी ने कहा मैं स्वयं रात्रि का भोग जो मेरे को बंटा भोग लगता है उसको थाल मैं ताज खां के घर देकर के आया हूँ, कल वह मेरे दर्शन करने आएगा, उसे किसी प्रकार मत रोकना, मैंने उसको अपना लिया है, ऐसा प्रभु ने आज्ञा दे दी। अब प्रातःकाल जब गोसाई जी जागे, अब क्या होता है स्वप्न व्यक्ति को याद रहता होता है लेकिन वही लगता होता है सच है कि झूठ है। तो याद तो स्वप्न था सारा गोसाई जी को, लेकिन वो सोच रहे थे कि मतलब पता तो था गोसाई जी को, सारी बात स्पष्ट रूप से स्मरण थी, लेकिन उनके मन में विचार आ रहा था कि यह केवल उनके मन की कल्पना ही तो नहीं है, कि स्वप्न तो था भगवान आए थे। इसी बीच में क्या हुआ, इनके घर की घंटी बज गई गोसाई जी के। तो जब देखा तो उन्होंने देखा कि पुजारी आया है, घबरा के दौड़ता हुआ पहुंचा।
आते ही कहा, महाराज जी, ठाकुर जी का रात्रि का भोग का जो चांदी का थाल था वो अपने स्थान पर नहीं है, कहीं आरोप मुझ पर ना लग जाए। मैंने तो मंगला आरती भी नहीं करी अभी तक, मैं तो देखते ही भागे आया, क्योंकि पहले मंदिर खोलते हैं ना पुजारी, फिर ही मंगला आरती करेगा। अब जब देखा थाल है नहीं, थाल चोरी हो गया, तो पहले वो पुजारी पर ही शंका होगी, शक्का आएगा। तो इसने कहा मेरा नाम ना लग जाए, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको सूचित करने आया हूँ, कृपया चल करके स्वयं देख लीजिए, वहां पर थाल है नहीं। यह सुनते गोसाई जी को सपन की बात सत्यता का पूरा ही भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। अब उन्हें निश्चय हो गया कि स्वयं मदन मोहन जी की लीला है। तो पुजारी को मुस्कुराकर बोले, कोई चिंता ना करो, थाल का चोर कोई और है, मैं जानता हूं वो चोर कौन है, आप निश्चिंत होकर के जाइए, जाकर के मंगला की तैयारी कीजिए। और जो है पुजारी को उन्होंने अपना स्वप्न भी बता दिया कि स्वयं मदन मोहन जी रात्रि में गए हैं ताज खां के घर प्रसाद, और उन्होंने आदेश दिया है ताज खां को दर्शन के लिए आए तो उसको किसी प्रकार से रोका ना जाए, उनको ठाकुर जी ने अपना लिया है। तो गोसाई जी ने पुजारी से कहा कि जिसने थाल लिया है उसी ने मुझको ये सूचना भी दे दी है, उचित समय पर थाल अपने आप वापस आ जाएगा, आप जाकर के मंगला की तैयारी करो। पुजारी चले गए, मंगला आरती संपन्न हुई, पश्चात उसके बाद ठाकुर जी का स्नान हुआ, भोग हुआ, श्रृंगार आरती की तैयारी होने लगी। अब इनको श्रृंगार आरती के लिए बोला था ठाकुर जी ने, आप मेरी श्रृंगार आरती में आना ताज खां को। इधर गोसाई जी गंभीर विचार में डूब गए, मन में सोचने लगे कि अब क्या करूं, एक और तो मदन मोहन जी की आज्ञा है, दूसरी ओर जो ताज खां जो है अगर उसको भीतर दर्शन करने लेके जाता हूं, ठाकुर जी की तो आज्ञा है उसको दर्शन कराने अंदर लेके जाना है, लेकिन राजा का भी तो नियम है कि कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति ये अंत्यज जो अंदर दर्शन नहीं करने जा सकता, तो राजा की आज्ञा को उल्लंघन कैसे करूंगा। तो उन्होंने निश्चय किया कि इस विषय में राजा के समक्ष जाकर बात करनी ही चाहिए। तो उन्होंने करौली के जो नरेश थे गोपाल सिंह जी, जिनकी हम कथा सुन रहे थे, शुरू थी हंसी कथा, गोपाल सिंह जी के पास पहुंचे, उनको प्रणाम करके सारी घटना बता दी कि स्वप्न में ठाकुर जी का आदेश, रात्रि में चांदी का जो थाल है वो कैसे ताज खां को दे दिया, अगले दिन दर्शन करने की आज्ञा दी है, सारी बात। अब वहां पर उन्होंने कहा गोसाई जी ने विनम्रता के साथ, महाराज अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मदन मोहन जी का स्पष्ट आदेश है ताज खां को मंदिर के भीतर लाकर दर्शन कराए जाएं, किंतु राज्य के नियमों का विचार भी करना है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो राजा गोपाल सिंह ने गोसाई जी की बात सुनकर कहा, जब स्वयं मदन मोहन जी ने उसको अपना लिया है तब हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले, तो मैं भी आपके साथ चलता हूं, हम दोनों मंदिर की देरी पर खड़े होकर उस भक्त ताज खां का स्वागत करेंगे। अब राजा हाथ में पुष्प की माला, इत्र और पुष्प लेकर के खड़े हैं कचहरी से साधारण चपड़ासी के स्वागत करने के लिए। चपड़ासी की क्या वैल्यू होती है सबको पता है। इधर ताज खां जो है उसको भय है, संकोच भी भरा हुआ है, मंदिर आ तो रहे हैं, जब दूर से देखा कि वहां अभी तो उनको ज्ञात नहीं था कि रात्रि में मदन मोहन जी मेरे घर आए थे, तो यही समझ रहे थे गोसाई जी ने किसी सेवक को भेजा, उनको तो यही लग रहा था। रास्ते पर मन में बहुत विचार उठ रहे थे, अचानक कैसे हो गया, जिन गोसाई जी ने देरी बंद कर दी थी मुझे क्यों बुला रहे हैं। इतने में चांदी का थाल लेकर के मंदिर पे पहुंच गए, दूर से देखा द्वार पर राजा गोपाल सिंह गोसाई जी खड़े हैं, वो घबरा गया बेचारा, पता नहीं क्या होगा अब। उसी समय राजा की दृष्टि ताज खां पर पड़ी और राजा ने प्रेम से मुस्कुराते उनकी ओर दौड़ करके कहा, आइए भक्तराज। और यह सुनकर के ताज खां संकोच और भय से भर गए बिल्कुल, और जैसे ही मंदिर की देहरी के निकट पहुंचे तो राजा जो है राजा को प्रणाम करने के लिए झुके ताज खान, तो ठाकुर राजा ने उनको हृदय से लगा लिया, गोसाई जी ने भी उसको प्रेम पूर्वक आलिंगन कर लिया। ताज खां कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आश्चर्यचकित होकर के राजा की ओर देखने लगे, कभी गोसाई जी की तरफ देखने लगे। तो गोसाई जी ने विनम्रता के साथ ताज खां से क्षमा मांगी और कहा, आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपके वास्तविक स्वरूप, आपके हृदय में बसे श्री मदन मोहन जी के प्रेम को पहचान नहीं सके, हमने आपको रोका, आपको कष्ट दिया, परंतु ठाकुर जी ने समय में बता दिया कि आप उनके प्रिय भक्त हैं। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और देखते ही देखते दर्शन करने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहां सभी लोग अद्भुत घटना का सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। ये ठाकुर जी तो पहले यहाँ वृंदावन में देखो, सनातन गोस्वामी जी तो आराम से लेके बैठे थे इनको, और ठाकुर जी को सूखी बाटियां खिला रहे थे। ठाकुर जी कहते चिंता ना करो बाबा, सूखी बाटियां मेरे से नहीं खाई जाती है, अभी दिखाता हूँ तुमको मैं। वो कितना बड़ा मंदिर बनवा दिया, आज भी खड़ा है मंदिर, देख लो। कोई मंदिर का इतना ऊंचा गोपुर नहीं होगा, कैसे दिखता है ये मंदिर दूर से, आपने देखा ही होगा। यहाँ से चमत्कार करके वहां पहुंचे, जयपुर में नहीं टिके, वहां गोपाल सिंह पर अपना जादू टोना डाल दिया, गोपाल सिंह को पकड़ लिया, बेचारा वो दर्शन करने आया था, वो गोपाल सिंह करोली लेके वो लेके आराम से बैठा था, वहां और चमत्कार कर रहे हैं, और ये और कथाएं हैं, इनकी कलम श्रवण करेंगे। तो ऐसे करके हुआ, अभी समय हो गया, एक थोड़ी सी रह गई कथा शेष, कल करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, कल कथा श्रवण करेंगे आगे, थोड़ी सी कथा रह गई है, कल करते हैं इसको शेष। हाँ जी प्रभु जी, अच्छा ठीक है, ये वाली कर देते हैं, थोड़ी सी है। तो अब क्या हुआ, अब वो ताज खां जो है वो बार बार उस बालक के विषय में पूछने लगे कि रात्रि में जो घर में प्रसाद लेकर आया था
वो टहलुआ कहाँ है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो गोसाई जी प्रेम पूर्वक बोले, तुम्हें उस टहलुआ के दर्शन ही कराने लेके जाएंगे, चिंता मत करो। जिसे तुम टहलुआ कह रहे हो वह कोई साधारण सेवक नहीं है, वह हमारे ठाकुर प्राण वल्लभ श्री मदन गोपाल जी हैं, मदन मोहन जी हैं। तो जैसे ही ताज खान ने यह बात सुनी कि मदन मोहन जी, तो जाकर के मदन मोहन जी के दर्शन किए तो वो वहां पर अचेत होकर के गिर पड़े। विश्वास ही नहीं हो रहा था, स्वयं ठाकुर जी मेरे घर पधारे थे और प्रसाद दे करके गए थे। अब मंदिर की चौखट पर बार बार नाकर करने लगे, अश्रुतपूरित नेत्रों से प्रभु की कृपा का स्मरण करने लगे, पागल से हो गए। इसके बाद कभी भी ताज खान घर लौट करके गए नहीं। नौकरी तो छूटी की, राजा गोपाल सिंह ने भी मंदिर के निकट उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी। ताज खान दिन रात मंदिर में ही रहने लगे, प्राय मंदिर के कोने में पड़े रहते और श्री मदन मोहन जी के दर्शन में ही लीन रहते। उनकी भक्ति और प्रेम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जो भक्त मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने आते ताज खान के दर्शन जरूर करते, क्योंकि वही लोगों को होता है भक्तों का दर्शन करने का। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि जहां कहीं लोग उन्हें देखते, उनके चरण स्पर्श करने लगते, उनको सम्मान प्रतिष्ठा बड़ी कष्ट देती थी। ये सम्मान प्रतिष्ठा जो उनको बोलते, स्वयं कुछ भी किसी से मांगते नहीं थे, किसी भी प्रकार का उनको आदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था किसी के द्वारा। फिर एक दिन अचानक करौली से वो लुप्त हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला वो कहाँ गए, ना तो मंदिर में दिखाई दिए ना पूरे करौली में। राजा ने बड़ा प्रयास किया, लोग भेजे खोजने के लिए, अनेक साधनों पर खोज हुई, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। तो उनके पद आज भी गाए जाते हैं मंदिर में, प्राय प्रेम में और विरह में डूबे हुए कुछ ना कुछ गुनगुनाते ही रहते थे। कहते उनका एक प्रसिद्ध पद है ये, सतयुग त्रेता द्वापर पुनि रास कियो, ब्रज में अवतार धरे आपन संसारी को, गायन के पीछे फिरो ब्रजवन में तज रंग को वो दिखायो, अजर अजब कमरवा कारी को, आगे बहुत भक्तन की आय के सहाय करी, पियो जल पीत जात सदना की झारी को, एरे मन मीत मैं तोय समझाए करूं, करियो कर दर्शन मनमोहन बिहारी को। ऐसे करके बड़े सुंदर सुंदर पद भी गाए हैं उन्होंने। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि एक बार वो वृंदावन में किसी को दिखाई दिए थे। जब वो भक्त पीछे पीछे गए तो देखा यमुना जी की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों ने उनसे पूछा आप वृंदावन कब आए, हाँ हम तो आपको करौली में खोज रहे हैं। तो ताज खान ने इतना ही कहा, कहते कि मुझे मदन मोहन जी ने वृंदावन में वास दे दिया और अपनी सेवा में रख लिया नित्य के लिए। इतना कहते ही कहते फिर वो अदृश्य हो गए वहां पर। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर इस तरह से उनको वृंदावन में ठाकुर जी मदन मोहन जी, ये तो नित्य स्थान है ना वृंदावन, ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाते। मदन गोपाल मदन मोहन जी आज भी वृंदावन में ही है मूल रूप में। ये ठाकुर जी ने बोला था कि रे मन वृंदा विपिन विहार, विपिन राज, ये तो रसिक बोलते, विपिन राज सीमा के बाहर तदपि हरि को ना निहार। अगर ठाकुर जी ब्रज की सीमा के बारे तो हरि का दर्शन ही नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी आज भी वृंदावन में, वो तो एक रूप से चले गए वहां पर। अब इस तरह से कहते कैसे उनके शरीर छूटा, कैसे वो वहां पर पहुंचे हैं ताज खान, ये किसी को पता नहीं है, ज्ञात नहीं है। संदेह की आरती में ताज खान की स्मृति में आज भी यह पद गाया जाता है, ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुंचे दीन दयाल हरि। ऐसे कह करके आरती खत्म होती है मदन मोहन जी की, लास्ट में ये पद गाए जाते हैं। आप कभी चलना मदन मोहन जी दर्शन करने, बहुत सुंदर दर्शन है। यहाँ से वृंदावन से कभी आओ तो यहाँ से 4.5 घंटे लगते हैं मात्र। सुबह 5:30-6 बजे निकलो तो 10 बजे तक व्यक्ति पहुंच जाता है और वहाँ दर्शन होते हैं बड़े सुंदर। वहाँ प्रसाद भी ठाकुर जी का भोग लगा प्रसाद मिल जाता है पाने के लिए। बड़ी अच्छी कड़ी बनती है वहाँ पर, साथ में रोटी चावल इत्यादि दे देते हैं, वही प्रसाद पाओ फिर आगे जयपुर निकल जाओ जयपुर के दर्शन के लिए। तो कुछ कथाएं और भी रह गई हैं चमत्कार की यहाँ पर हुए हैं और भी मदन मोहन जी में करौली में, तो हम कल कथा श्रवण करेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया आज। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां